एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स ऑनर्स के बारे में। तो आज हम लोग समझेंगे कि मैथमेटिक्स ऑनर्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देख लेने के बाद जो है हम लोग ये भी कंपैरिजन करेंगे कि क्या साइंस पेपर में अगर रखा जाए तो क्या ऑनर्स रखा जाए, मैथमेटिक्स ऑनर्स रखा जाए, फिजिक्स रखा जाए या केमिस्ट्री रखा जाए। तो हम इस बात को भी हम लोग समझेंगे, है ना। हम अभी जो बात करेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन सा ऑनर्स रखना ज्यादा फायदे वाला चीज रहेगा। ठीक है, अपने पास टाइम है ना, हम लोग सोचेंगे उसके बाद रखा जाएगा। लेकिन आपको एक फैक्ट ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑनर्स रखा जाए, मैथ रखा जाए, फिजिक्स रखा जाए, केमिस्ट्री रखा जाए। अगर आप स्टैटिक्स को देखेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के, आप रिजल्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑनर्स पेपर में इन जनरल जो मार्क्स आते हैं बच्चे का 65 to 70% के आसपास का आते हैं। इन जनरल सामान्यतः जो बच्चे का आता है आप देखेंगे और पता लगाएंगे, आपको पता पड़ेगा 65 to 70% के आसपास का मार्क्स रहता है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स की बात करेंगे ऑनर्स पेपर में तो ऑलमोस्ट 80 to 85% इसी के बीच में वेरी करता है इन जनरल बच्चे का 80 to 85। तो ये डिफरेंसेस हैं, मार्क्स में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, मार्क्स लाना तो बेहद ही आसान है, चाहे ऑनर्स पेपर में, चाहे पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 3 की बात करें, मार्क्स लाना बेहद आसान है। लेकिन नॉलेज के साथ साथ मार्क्स लाना ये जरूरी है। नॉलेज भी होना चाहिए, मार्क्स भी आ जाए, ये ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मार्क्स लाना ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मार्क्स तो हम 2 महीने में आपको मार्क्स जो है, आप 2 महीने अगर पढ़ लेंगे मेरे से तो मार्क्स जो है आपका 80+ आ जाएगा। हम पार्ट 1 की बात करें या पार्ट 2 की या पार्ट 3 की। ठीक है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ मार्क्स लाना ये जरूरी है, क्योंकि ये नॉलेज जो है आगे के एग्जाम में, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दें, यूपीएससी का एग्जाम दें, आगे कोई एग्जाम दें, तो फिर वहां पर भी आपको फायदा इसका मिलना चाहिए कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या ज्ञान किया, पार्ट 2 में क्या ज्ञान किया, पार्ट 3 में क्या ज्ञान किया। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान किया हम लोगों ने सिर्फ रिजल्ट पर, रिजल्ट निकल कर आ गया 85% खुश हो गया, है ना। सिर्फ खुश होने से काम नहीं चलेगा, है ना। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है कि अच्छा मार्क्स आ रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में नॉलेज भी गेन करना जरूरी है। क्योंकि दोस्त यहां पर सिलेबस का फाउंडेशन है। पार्ट 1 मैथ तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में सिलेबस का फाउंडेशन है। अगर ऑन एंड एवरेज बात किया जाए तो अगर आपको 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन दे दिया जाए कि हाँ इस 50 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इन्हीं से आएंगे, तो आपका 50 क्वेश्चन को आप पढ़ लिए, है ना, उसका एनालिसिस कर लिए, रट्टा लगा लिए, तो आपका मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चाहे वो मैथ पेपर की बात हो या फिजिक्स की बात हो या केमिस्ट्री की बात हो, यही चल रहा है, यही चल रहा है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो हमें जो है ये काम नहीं करना है, हमें अपने पास टाइम है तो हम क्या करेंगे, नॉलेज के साथ साथ सिलेबस को कवर करेंगे, है ना। अभी तो हम लोग ऑनलाइन जो हम लोग पढ़ेंगे, ऑनलाइन में हम जो सवाल करवाएंगे उसको फोकस करना है। लेकिन जैसे ही ऑफलाइन क्लास शुरू होगी उसके बाद जो है हम लोग बुक को फोकस करेंगे। जो क्लास में सवाल होगा वो तो ठीक है, उसके साथ साथ बुक के सवाल को भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि बुक अगर बनाएंगे उसी से आपका नॉलेज का इंप्रूवमेंट होगा, है ना। उससे ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपेंड करके आप समझ पाएंगे, चीजों को इलुबरेट, जो जब आप मैथमेटिक्स में किसी भी बुक को आप पढ़ेंगे तो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, है ना। ज्यादा चीजें आपको क्लियर होगा, क्लियर वे में आपके सामने चीजें आएंगी। ठीक है दोस्त, तो हम लोग जो है फिलहाल ऑनलाइन कोर्सेस में क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में क्या करेंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस में हम जो भी चीज सजेस्ट करेंगे, जैसे आपको कोई सवाल बताएंगे, अगर कुछ होमवर्क देंगे तो उसको आपको फॉलो करते जाना है। ऑफलाइन क्लास होगी तो फिर हम नॉलेज के साथ साथ जो भी है बुक में, क्लासरूम में जो सवाल होगी उसके साथ साथ जो है हम जो है बुक को फोकस करेंगे, क्योंकि बुक को फोकस करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ा दिए दोस्त, है ना, और 2-4 सवाल करवा दिए, वही आता है, रट्टा मार लिए,
एग्जाम में मार्क्स ला लिया और खुश हो गया। ऐसा खुश होने से कोई फायदा नहीं है ना, ऐसा खुश होने से कोई फायदा नहीं है दोस्त। आपको नॉलेज गेन करना है, नॉलेज गेन करोगे तो कभी भी भटकोगे नहीं, है ना, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अच्छा कर सकते हैं। नॉलेज गेन नहीं रहेगा, रट्टा मारिएगा, रट्टा मार के आप काम कीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हुए आज हम लोग सिलेबस के ऊपर आते हैं कि पार्ट 1 का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो चीजों को समझते हैं हम लोग। अब पार्ट 1 में मैथमेटिक्स का 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। पेपर फर्स्ट में 3 ग्रुप होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। कितना पेपर, कितना ग्रुप, 3 ग्रुप। ग्रुप ए में जो है सेट थ्योरी से 2 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से 2 क्वेश्चन, टोटल कितना क्वेश्चन ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन। ग्रुप बी में मॉडर्न अलजेब्रा 4 क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप सी में मैट्रिसेस प्लस ट्रिगोनोमेट्री, मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन और ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन, इसमें भी 4 क्वेश्चन। हर एक ग्रुप से कितना क्वेश्चन, पहले भी ग्रुप से, ग्रुप ए से 4 क्वेश्चन, ग्रुप बी से 4 क्वेश्चन, ग्रुप सी से 4 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन हो गया 12। कितना क्वेश्चन हो गया 12। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 12 क्वेश्चन में से आपको जवाब देना है कितने का, 5 का। कितना क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन साथ साथ में शर्त यह भी है कि 5 क्वेश्चन का तो जवाब देना है, साथ साथ में शर्त यह भी है कि ग्रुप ए से आपको एक सवाल का एटलीस्ट कम से कम एक सवाल जवाब देना ही है, ग्रुप बी से कम 1 सवाल का जवाब देना ही है, और ग्रुप सी से भी 1 सवाल का जवाब देना। मतलब हर एक ग्रुप से एक सवाल का जवाब देना जरूरी है, मस्ट है। तो 3 ग्रुप से 3 सवाल ले लिया, बाकी 2 सवाल बचता है। 2 सवाल आप किसी भी ग्रुप से आप जवाब दे सकते हैं, जिससे आपको बेहतर लगेगा, जिसका सवाल आपको आसान लगेगा उससे आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। समझ गए दोस्त? तो आपको 5 सवाल, 12 में से 5 सवाल का जवाब देना है। ठीक है, अब ये जो है 12 में से 5 सवाल का जवाब देना है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि 5 सवाल का जो जवाब देना है और प्रत्येक सवाल पर कितने नंबर, 16 नंबर, 16 इंटू 5 कितना हो गया 80 मार्क्स हो गया। कितना मार्क्स हो गया 80 मार्क्स। ठीक है, और बाकी 20 मार्क्स में 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स, 2.5 मार्क्स। तो कितना हो गया 20, टोटल कितना मार्क्स 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर की कहानी है कि भाई 3 ग्रुप रहेगा, तीनों ग्रुप को मिलाकर टोटल 12 क्वेश्चन रहेगा, 12 में से 5 का जवाब देना है। लेकिन शर्त यह है कि हर एक ग्रुप से कम 1 सवाल का जवाब जरूर देना है। ठीक है, तो टोटल 5 सवाल का जवाब देना है, हर एक ग्रुप से कम 1 जरूर देना है। जैसे आपको इस ग्रुप से 1 होना चाहिए, इससे भी 1, इससे भी 1 होना चाहिए, बाकी 2 सवाल बचता है किसी भी ग्रुप से दे सकते हैं। तो टोटल 80 और जो 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे 2.5 मार्क्स का, टोटल 20, टोटल कितना मार्क्स हो गया 100 मार्क्स हो गया। ठीक है दोस्त, तो 100 मार्क्स का ये पेपर फर्स्ट रहेगा। ठीक, सिमिलर वे से पेपर सेकंड में भी 3 ग्रुप होता है, सिमिलर तरीका से 3 ग्रुप होता है, प्रत्येक ग्रुप में 4 क्वेश्चन होते हैं। पहला ग्रुप जैसे ग्रुप ए में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस से भी 2 सवाल, इंटीग्रल कैलकुलस से भी 2 सवाल, टोटल 4 सवाल। ग्रुप बी में वेक्टर एनालिसिस से 2 सवाल और डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 सवाल, टोटल 4 सवाल। और ग्रुप सी में 2D से 2 क्वेश्चन और 3D से भी 2 क्वेश्चन रहेगा, है ना, टोटल 4 सवाल। इसमें भी 12 सवाल हुआ, 12 में से 5 सवाल का जवाब देना है और शर्त यह है कि हर एक ग्रुप से कम 1 सवाल का जवाब जरूर देना है। ठीक है, तो सिमिलर वे से और तो हो गया 5 सवाल का, इससे भी जवाब देना है, प्रत्येक सवाल में 16 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स। और ग्रुप बी में भी पेपर 2 में भी आपका जो ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे टोटल 8 ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे और प्रत्येक पर 2.5 मार्क्स रहेंगे, तो टोटल 20 कितना हो गया 100 हो गया। समझ गए बात को? तो पेपर 2 में भी आपका पेपर फर्स्ट की तरह ही है ना, कि टोटल 12 सवाल में से 5 का जवाब देना है, हर एक ग्रुप से कम 1 सवाल का जरूर जवाब देना है। तो आपका 5 सवाल हो गया, 5 सवाल में 80 मार्क्स और टोटल 8 सवाल रहेंगे ऑब्जेक्टिव 2.5 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया 20, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 20, टोटल 100, है ना। तो पेपर फर्स्ट में भी 100 मार्क्स, पेपर सेकेंड में भी 100 मार्क्स।
ठीक है, दोनों पेपर में 100 मार्क्स। ठीक है, तो किस तरह से सवाल पूछेंगे वो बात क्लियर हो गया। मैंने लिख दिया 4 पेपर फर्स्ट एंड 4 पेपर सेकेंड, 8 इंटू 2.5 मार्क्स, है ना। दोनों पेपर में 8 ऑब्जेक्टिव रहेगा 2.5 मार्क्स का, तो टोटल 20 मार्क्स। और 5 क्वेश्चन का जवाब देना है ना। दोनों, चाहे पेपर फर्स्ट की बात हो या चाहे पेपर सेकेंड की बात हो, दोनों पेपर में 5-5 सवाल का जवाब देना है। और प्रत्येक सवाल पर जो है 16 मार्क्स रहेंगे, तो टोटल 80 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का और 80 मार्क्स सब्जेक्टिव का, टोटल कितना मार्क्स हो गया? 100 मार्क्स। ठीक है, दोनों पेपर में 100 मार्क्स, फर्स्ट पेपर में भी 100 मार्क्स, सेकंड पेपर में भी 100 मार्क्स। ठीक है, नीचे भी लिख दिया गया है कि यू मस्ट हैव टू आंसर 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। मतलब 12 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर करना है ना। यू मस्ट हैव टू आंसर, आपको आंसर करना है 5 क्वेश्चंस का आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन में से, है ना। चाहे आप पेपर फर्स्ट की बात करें या पेपर सेकंड की बात करें, तो दोनों पेपर में से दोनों पेपर में 12 क्वेश्चन रहता है। 12 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। आगे, प्रोवाइडेड दैट, शर्त यह है कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड फ्रॉम ईच ग्रुप, है ना। शर्त यह है कि हर एक ग्रुप से कम से कम एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देना, आंसर जरूर करना है। ठीक है, यही लिखा गया, प्रोवाइडेड दैट, शर्त यह है कि एटलीस्ट, कम से कम 1 क्वेश्चन मस्ट बी आंसर, एक क्वेश्चन आंसर करना ही करना है, मस्ट बी, फ्रॉम ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप से। ठीक है, आगे जो लिखा गया है, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 16 मार्क्स, प्रत्येक सवाल जो है कितना मार्क्स का रखता है? 16 मार्क्स, है ना। 5 सवाल का जवाब देना है, प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर रखता है? 16 मार्क्स का रखता है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 16 मार्क्स। देयर आर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, और ईच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंसिस्ट 2.5 मार्क्स, और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का रखता है। ठीक है, तो टोटल आपका जो है, और 16 मार्क्स का 8 मार्क्स का जो है 8 सवाल जो होगा ऑब्जेक्टिव सवाल होगा, और 2.5 मार्क्स का 20, और 5 जो सवाल होगा सब्जेक्टिव होगा, 16 मार्क्स का प्रत्येक सवाल 80, टोटल 100 मार्क्स। दोनों पेपर में सेम बात है। ठीक है, समझ गए, उम्मीद करते हैं कि सिलेबस क्या है। हाँ, ये तो आपका ऑनर्स पेपर रहा। ठीक है, ऑनर्स पेपर के साथ साथ सब्सिडरी पेपर भी होता है। अच्छा दोस्त, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रब करूंगा। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट, समझिएगा। नेक्स्ट, सब्सिडरी में जो रहेगा, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स ऑनर्स रखे हैं, तो सब्सिडरी में क्या क्या रहेंगे? फिजिक्स रहेंगे, ठीक है, और केमिस्ट्री रहेंगे। फिजिक्स 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स का। ठीक है, ये सब्सिडरी पेपर हो गया। ठीक है, और इसमें आपको सिर्फ पास होना है। ठीक है, 33% आपको चाहिए मार्क्स पास होने के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो है अब अनिवार्य ऐच्छिक विषय जो होता है ना, आपका हिंदी का 100। ठीक है, ये 100 का हिंदी, या आप रखिए हिंदी 50 का, और इंग्लिश 50 का, या हिंदी उर्दू, हिंदी बांग्ला जो भी है। ठीक है, वो आपको रख लेना है, आप जानते ही हैं। तो टोटल 2 पेपर में, है ना, मैथमेटिक्स ऑनर्स का 2 पेपर, 100 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। सब्सिडी में फिजिक्स 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री 100 मार्क्स का, है ना, ये भी 200 मार्क्स का, 200, 400, और इधर 100, है ना, 500, है ना। हिंदी 100 का रखिए, या फिर हिंदी 50 का, इंग्लिश 50 का रखिए, है ना। इन जनरल यही लोग रखते हैं। ठीक है, तो टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, टोटल कितने का एग्जाम होगा? 500 मार्क्स का। 500 मार्क्स में आपका जो परसेंटेज होगा, सिर्फ ऑनर्स पेपर का परसेंटेज आएगा। अच्छा, और एक बात कि ऑनर्स पेपर में दोनों पेपर को मिला करके जो है आपको, है ना, 45% मार्क्स होना चाहिए। ऑनर्स पेपर में पास होने के लिए आपको कितना चाहिए?
तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं कि ऑनर्स पेपर में पास होने के लिए 45 मार्क्स होना चाहिए। दोनों पेपर को आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के मार्क्स को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद अगर उसका दोनों का परसेंटेज जो है 45% आता है तो फिर आप पास हो जाते हैं। ठीक है, तो 45% पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, 45% मतलब 90 नंबर चाहिए, दोनों पेपर को मिला करके 90 नंबर लाना है। खैर नंबर तो बहुत आता है, 90 नहीं आता है ना, 90 तो भैया बहुत कम हो गया। ठीक है ना, बहुत आता है नंबर, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। तो 45% आपको पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें था पार्ट 1 में। सिमिलर वे से पार्ट 2 में भी आपको मैथमेटिक्स का 2 पेपर रहेगा, सब्जेक्टिव 2 रहेगा, है ना। इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री अनिवार्य ऐच्छिक विषय में यही हिंदी इंग्लिश जो भी है ना, ये रहेगा। तो पेपर जो है आपको पार्ट 2 में भी ऐसे ही रहेगा, 2 पेपर मैथमेटिक्स ऑनर्स का रहेगा और बाकी जो है सब्सिडी में फिजिक्स और केमिस्ट्री और अनिवार्य ऐच्छिक विषय में यही रहेगा। ठीक है, 2 पेपर पार्ट 2 में भी। अब जैसे पार्ट 3 में जाएंगे तो वहां पर मैथमेटिक्स का 4 पेपर होगा, है ना। देखिए पार्ट 1 में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, पार्ट 2 में पेपर थर्ड और पेपर 4। ठीक है, और पार्ट 3 में जाइएगा तो पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, है ना। 4 पेपर कहां से शुरुआत होगा, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो वहां पर 4 पेपर होंगे। वहां पर कितने पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे। ठीक है, और 4 पेपर मैथमेटिक्स ऑनर्स का होगा और उसके बाद जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडी हट जाएंगे और सब्सिडी के जगह पर 100 मार्क्स का जीएस आएंगे, है ना। बाकी वैसे ही रहेगा, 100 मार्क्स का क्या आएंगे, जीएस आएंगे, सब्सिडी हट जाएगा पार्ट 3 में। अब ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा, है ना। परसेंटेज की बात कर लेते हैं कि परसेंटेज कितना आएगा। तो आपको जो है टोटल कितना पेपर हो गया, 8 पेपर हो गया। सिर्फ मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आया वही परसेंटेज जो है आपका ऑनर्स का परसेंटेज कहलाएगा। टोटल 1 से पार्ट 1 से पार्ट 3 तक में टोटल 8 पेपर हो गया, है ना। पार्ट 1 में 2 पेपर, पार्ट 2 में भी 2 पेपर, 4 पेपर और पार्ट 3 में 4 पेपर, 8 पेपर। 8 पेपर का जो परसेंटेज आया वही ओवरऑल ऑनर्स का परसेंटेज हुआ। ठीक है, बाकी सब्सिडी में सिर्फ पास होना जरूरी होता है, बाकी चीजों में पास होना जरूरी होता है, उसका परसेंटेज एग्रीगेट नहीं होता है, जुड़ता नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस समझ में आ गया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से, सेट थ्योरी से शुरुआत करेंगे। कहां से, सेट थ्योरी से। ग्रुप पहला पेपर पार्ट 1 का पहला पेपर जो है सेट थ्योरी है, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।